हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को, और ये पत्र होगा चुनाव आयोग को शिकायत पत्र। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार कर सकते हो अपने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ऐसे की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट आपके एसेज हैं, निबंध है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स और ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो सभी इंक्लूडेड है, जिनको आप तैयार कर लेते हो तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कैसा भी आपके पास टॉपिक मिल जाए आपको, तो आप आसानी से लिख पाओगे, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। राइट, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक होगी, आप ले सकते हो उसको अगर आपके पास अदर कोई बुक नहीं है। और स्पेशलिटी इस बुक की, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि अदर किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। आप कोई भी बुक मार्केट से अगर आप लेते हो या फिर ऑनलाइन परचेज करते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है। ठीक है, तो काट छाट नहीं इसमें बिल्कुल भी आपको करनी पड़ेगी। आप एज इट इज़ चीज़ों को बेसिकली लर्न कर पाओगे अच्छे से, और उनको एज इट इज़ लिख भी सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स होंगे और 60+ टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और एसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो अपने एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से मिलेगा आपको एग्ज़ाम में कि आप आशुतोष या फिर मीना, गोपालपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड आपको दिया हुआ है, के निवासी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है और एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, क्योंकि यूएफएम को लेकर के आप अलग से कोई चीज़ ऐड कर नहीं सकते, इसलिए आपको जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर दी जाएगी, ये आप मान के चलो। ठीक है, इसके अलावा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जनता पार्टी के श्री जतिन यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की है और जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि आपको पूरा यहाँ पर डिटेल बता दी गई कि जो पर्सन है जतिन यादव, इनके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करानी है चुनाव आयोग में, और जो है ये जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं और जो निर्देश हैं चुनाव आयोग के उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पर क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको इसको लिखना कैसे होगा बेस्ट तरीके से, ये देख लेते हैं। राइट दोस्तों, तो शुरुआत दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे एड्रेस से। जो आपका प्रॉपर एड्रेस होगा, जो आपको दिया गया है, आप केवल उतना ही एड्रेस लिखना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना। जैसे आपको दिया है गोपालपुरी, नई दिल्ली, और पिन कोड दिया है, पिन कोड आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। उसके बाद आपको डेट दी गई है, तो डेट आप लिख लोगे 27 अक्टूबर 2020। जो भी करेंट डेट होगी वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि आप चुनाव आयोग को लिख रहे हो तो मुख्य चुनाव आयोग के पास जाएगा लेटर ये। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग और नई दिल्ली, इस तरह से आपका जो रिसीवर्स एड्रेस है वो हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप लोग इतना पूरा लिख सकते हो। उसके बाद आपको विषय लिखना है, विषय में आचार संहिता का उल्लंघन। ठीक है, जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है पत्र। तो यहाँ पर आप विषय इस तरह से डाल लोगे। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में जो औपचारिक पत्र होता है उस तरह से इसमें फॉर्मेट रहता है, तो फॉर्मेट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, फॉर्मल जो लेटर होगा उसमें आपको फॉर्मेट जरूर अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आप शुरुआत करोगे आदरणीय महोदय से, और उसके बाद कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, कॉमा आप केवल यहीं पर लगाओगे। ठीक है, उसके बाद शुरुआत कर सकते हो, एक ब्लॉक छोड़ के आप लिखना शुरू कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पहले ब्लॉक से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन देखने में थोड़ा बेटर लगता है अगर आप फर्स्ट ब्लॉक छोड़ देते हो तो। ठीक है, तो आप फर्स्ट ब्लॉक छोड़ के लिखना शुरू कर सकते हो कि जनता पार्टी के श्री जतिन यादव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और कानून के उल्लंघन पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि मुझे बहुत खेद हो रहा है, या बताते हुए
कि जनता पार्टी के जो मिस्टर जतिन यादव हैं उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है या फिर कानून का उल्लंघन किया है, राइट। श्री जतिन यादव के उत्तेजक भाषण के माध्यम से हमारे शहर में नफरत और संघर्ष फैल रहा है, ठीक है। यानी जो जतिन यादव हैं इनके जो उत्तेजक भाषण है उसके कारण जो है हमारे शहर में नफरत का माहौल और एक तरह से संघर्ष का माहौल जो है बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर इस तरह से कंप्लेन कर सकते हो शुरुआत में, ठीक है। इसके अलावा आप आगे लिखोगे इसमें कि एक प्रतिनिधि की राष्ट्र के प्रति कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और उसे अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी जो प्रतिनिधि है, जो गवर्नमेंट का एक तरह से या पीपल का जो एक तरह से लोगों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, जो नेता हैं, वे क्या होने चाहिए, उनकी राष्ट्र के प्रति कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनको अपने व्यवहार में दृष्टिकोण में कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है, सेक्युलर होना चाहिए। लेकिन श्री जतिन यादव एक धार्मिक समूह के मन में अवांछित चिंताएं पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे शहर की शांति और सद्भाव बिगड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो मिस्टर जतिन यादव जो हैं, श्री जतिन यादव के कारण जो एक धार्मिक समूह है उनमें अवांछनिक चिंताएं पैदा हो रही हैं जिसके कारण हमारे शहर की शांति और सद्भाव पर फर्क पड़ रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमारे शहर की जो शांति है वो डिस्टर्ब हो रही है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके बारे में बेटर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ तक आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसमें लिख सकते हैं आप कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त फैसला दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या समुदाय के बेसिस पर वोट नहीं मांग सकता, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करना सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देने के समान है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी बता सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके रिगार्डिंग पहले से ही फैसला सुनाया हुआ है, राइट। उसके बाद आप दोस्तों लिख सकते हो कंक्लूड करते हुए फाइनली कि आप इस दोषपूर्ण कानून के उल्लंघन के खिलाफ तत्कालिक कार्रवाई कीजिए और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सुनिश्चित करें कि भविष्य में दोबारा कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो इसके रिगार्डिंग और सजेशन देते हुए एंड कर सकते हो उसको, राइट। और उसके बाद आपको धन्यवाद लिखना है और धन्यवाद जरूर लिखना है। जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें आपको थैंकिंग यू या फिर धन्यवाद लिखना होता है और फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद सादर आप लिख सकते हो और जो आपको नाम दिया गया वो आप नाम लिख दोगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हो, बेस्ट वे में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इस तरह का कोई टॉपिक अगर आता है, कंप्लेन लेटर लिखने को मिलता है, तो आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे उसको। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को लिखना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिए और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा मैं। इसके साथ ही साथ आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इवनिंग में 9:30 पर रेगुलर फ्री क्लासेस होती है जिसमें हम लोग GK GS कवर कर रहे हैं, ठीक है। GK GS आप कवर कर सकते हो, इसको वॉच करिए, सारे जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं MCQ के थ्रू, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप वॉच करिए, फ्री क्लासेस होती हैं पूरी तरह से। और इसके अलावा अगर आप सजेशन देना चाहते हो किसी टॉपिक को लेकर के तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, उस पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट फ्रेंड्स। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।